नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मेरा नाम हरदीप। दोस्तों, जो आज वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं या जिस वीडियो पर हम आज रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है हिंदी काउंटडाउन चैनल का। आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाते हैं भाई, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू और अपना रिएक्शन देंगे हम वीडियो के बाद में। दोस्तों, शादी एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे दुनिया के हर कोने में लोग किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं और इन खूबसूरत लम्हों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन सब काम सावधानी से करने के बावजूद भी कई बार शादियों में दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि इन्हें देखने या सुनने वाला हर शख्स लोटपोट हो जाता है। कभी दूल्हा दुल्हन अपने अंदाज से माहौल बना देते हैं तो कभी स्टेज पर ही झगड़ पड़ते हैं। शादियों के दौरान घटी ऐसी ही कुछ मजाकिया और शर्मिंदगी भरी घटनाओं से रूबरू करवाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक अलग तरह की वीडियो। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। वरमाला के दौरान कई अनोखी और मजाकिया घटनाएं तो हम अक्सर देखते आए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब शादियों में भी काफी बदलाव आया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई जिसमें देखा गया कि एक दूल्हे के ससुराल वालों ने वेडिंग प्लानर संग मिलकर वरमाला को थोड़ा फिल्मी रूप देने के लिए इसे ड्रोन से बांधकर लटका दिया और ड्रोन को बार बार ऊपर नीचे करके दूल्हे राजा को छेड़ना शुरू कर दिया। काफी समय तक इसी तरह चलने के बाद आखिरकार दूल्हे का पारा हाई हो जाता है और जनाब ने वरमाला ड्रोन सहित नीचे खींच डाली और ड्रोन पके आम सा नीचे टपक गया। नीचे पड़े ड्रोन को देख फोटोग्राफर का तो कलेजा सूख गया और दोनों में बहस हो गई। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? खैर, अब फोटोग्राफर बदला लेने को ये ना बोल दे कि भैया शादी की सारी फोटो तो गलती से डिलीट हो गई। मई 2015 के दौरान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक वैवाहिक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी जी को आमंत्रित किया गया था। अब शादी में मुख्य मेहमान होने के चलते प्रतीक के तौर पर उनके द्वारा दूल्हे को वो मंगलसूत्र देना था। चंद्रलेखा जी ने स्वामी जी को मंगलसूत्र दिया और कहा, इसे आप दूल्हे के हाथ में दीजिए। लेकिन तभी स्वामी जी ने कुछ ऐसा किया कि पूर्व IAS अधिकारी VS चंद्रलेखा की तो चीख निकल गई। दरअसल मंगलसूत्र दूल्हे को देने के बजाय सीधा दुल्हन को ही पहनाने लगे। नेताजी अनजाने में एक बार फिर से शादीशुदा होने से बच गए। बेचारा दूल्हा भी बस मुस्कुरा कर रह गया। लेकिन आप एक बार ध्यान से देखिए चंद्रलेखा जी के हाव भाव। अब किसी सिंगल आदमी को शादी में रीति रिवाज का काम सौंप दिया जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इन जनाब को दूल्हे दुल्हन के सिर पर चावल और हाथों में दूध डालने की रस्म निभानी थी, लेकिन बेचारे कैमरे में थोबड़ा दिखाने में इतना खो गए कि दोनों के सिर पर चावल की जगह दूध डालकर बेचारे जोड़े को नहला डाला, जिसके चलते आसपास खड़ी महिलाओं ने और रिस्क न लेते हुए चावल डालने का काम उससे करवाने की बजाय खुद ही निपटा दिया। बेचारे दूल्हे ने कुछ ऐसे रिएक्शन दिए मानो कह रहा हो, भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? और ये पीछे खड़े अंकल जी को देखिए कैसे दांत निपोर रहे हैं। मजा आ रहा है। वरमाला के दौरान कभी वर पक्ष तो कभी वधु पक्ष की तरफ से मजाक मस्ती तो आम बात है, लेकिन इन जनाब का एटीट्यूड इतना हाई था कि दुल्हन की जरा सी मस्ती इनको हजम नहीं हुई और दूल्हे राजा ने दुल्हन ना सही तो बिना वक्त गंवाए सीधा बगल खड़ी साली के गले में वरमाला डाल दी। मतलब तड़प देख रहे हो दूल्हे राजा की। ये काजल लगाकर बैठा दूल्हा और उसका बाप शादी से ठीक पहले दहेज की मांग करने लगा, वरना बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या था, दोनों को स्टेज पर इज्जत से बांधकर लट से बारी बारी तसल्ली से दे दिया गया। दहेज मांगते हैं ना, अब लेते हैं दहेज, अब दहेज के लोग भी चले दहेज लेते हैं, अब मिल के दहेज केहन लागे ये तो है वाला दे पुलिस को फोन कर दे जल्दी जा।
कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। और ले लो दहेज। कुछ इसी प्रकार लखनऊ के इंदिरा नगर में बहराइच में दूल्हे साहब अब्दुल कलाम जब बारात लेकर पहुंचे तो दहेज में सोने की चेन और मोटरसाइकिल की डिमांड कर डाली, वरना बोले कि बारात वापस ले जाएंगे। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात वापस ले जाने के लिए दूल्हे के सिर पर सहरा हटाकर उस तरह से चकाचक सड़क बना डाली। अरे भाई, दहेज मांगने से कोई अमीर नहीं बन जाता, और अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल बनना ही है तो सुनिए सक्सेस हैबिट्स की ऑडियो बुक और उस पर अमल कीजिए, जिसके लिए हम लाए हैं कुक्कू FM, जो भारत का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000+ घंटे से ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी मौजूद है, 4.5+ से ज्यादा की रेटिंग और विशाल नॉन फिक्शन लाइब्रेरी के साथ ये हमारे जीवन में अपनी आसान ऑडियो लर्निंग से सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। इस मेड इन इंडिया ऐप से आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और दोस्तों, अभी होली का त्योहार आ रहा है, तो इस खास त्योहार के ऑफर में आपको 50% की छूट का फायदा लेने का मौका मिल रहा है, लेकिन केवल 20 मार्च तक। तो होली 50 कोड यूज करो और डिस्काउंट पाओ, वरना 20 मार्च के बाद यही सब्सक्रिप्शन आपको 399 रुपए का मिलेगा। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन लिंक से ऐप डाउनलोड करो और सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग कुक्कू FM के साथ। मंडप में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का ख्याल रखने की कस्में भी लेते हैं। इसी दौरान पंडित जी ने कहा कि बोलो, जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा, जिस पर दूल्हे राजा तपाक से बोल उठा, अच्छा आप मनाओगे? रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा। ये सुनकर बारातियों संग दुल्हन भी खिलखिला उठी। यहाँ पंडित जी ने कस्में दिलाते दिलाते ऐसा उदाहरण दे डाला, दुल्हा दुल्हन शर्मा गए और बाराती घराती हंसने लगे। सुनिए आप भी। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो, ठीक है ना? माने दोस्तों के सामने नहीं बोलना। कमेंट बॉक्स में पंडित जी ओपी तो बनता है। एक नजर इस दुल्हन पर डालिए जो तैयार होते समय मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कि भाई थोड़ा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कल मुंह धो और वो पहचाने ही ना कि मैं तो किसी और को लेके आया था। दीदी, इतना भी सच नहीं बोलना था। और मेकअप का कमाल देखिए, कैसे नोकिया को आईफोन बना डालते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि शादी में मुंह दिखाई के साथ साथ शादी से पहले मुंह धुलाई की रस्म भी जरूर होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एक जमाना था जब विदाई के समय दुल्हन और उसके परिवार वाले फपक फपक कर रोते थे, लेकिन आजकल इन पापा की परियों का आतंक देख परिवार वाले भी इन्हें बोरे की तरह उठाकर दूल्हे की गाड़ी में लाद रहे। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। कुछ को पापा की परी समझने वाली लड़कियां, कहीं आपका भी यही हाल ना हो। ऐसा ही कुछ इस दुल्हन के घर वालों ने इसके साथ किया और गाड़ी में बैठते ही लगे गाना गाने। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। शादियों के दौरान नशे में चूर बाराती तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन यहाँ लगता है खुद दूल्हे राजा खंबा चढ़ाकर आए हैं। इन महाशय को दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में थमाने का काम सौंपा गया, जिसे पूरा करते समय जनाब ने दुल्हन की जगह साली साहिबा का हाथी पकड़ लिया। वैसे तो दुल्हन अक्सर शर्माती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ माजरा जरा कुछ और ही देखने को मिला। दुल्हन शर्माना तो दूर, उल्टा धीरे धीरे खिसक कर दूल्हे से चिपकने की कोशिश में थी। दूल्हे के स्वागत में मिठाई तो सभी खिलाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लड़की वाले लोगों ने बेचारे दूल्हे के गुलाब जामुन के लालच में मुंह खोलते स्प्रे भर डाला। चलो दूल्हे तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो बेचारे दूल्हे के साथ साथ पंडित जी को भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते वो बिफर पड़े। इस वायरल वीडियो में देखा गया शादी में वरमाला के दौरान दुल्हन वरमाला पहनाती है
और लड़के के पैर छूती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही दूल्हे राजा की बारी आती है तो जनाब दुल्हन की ही तरह पहले माला पहनाते हैं और फिर दुल्हन के पैर भी छू लेते हैं। वीडियो में भी लोग उसे पागल बोलते हुए सुना दिए। और दूल्हे की जमकर खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि दूल्हे ने घबराहट के मारे गलती कर दी, बाकी अगर उसने जानबूझकर भी किया तो इसमें हर्ज क्या है, आखिर वो लड़की उसके घर की इज्जत और लक्ष्मी बनने जा रही है। खैर इस पर आपका क्या कहना है, नीचे अपनी राय तो देना कमेंट में। इन मोहतरमा से मिलिए जो दुल्हन के फोटोशूट के दौरान उसकी ड्रेस पकड़कर खड़ी होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बेचारी भूल गई कि इसके पीछे कोई दीवार नहीं बल्कि हल्की फुल्की झाड़ियां हैं। शादियों में दूल्हे दुल्हन के तैयार होते समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि कैमरे के साथ साथ बाकी सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी होती हैं और जरा सी भी गलती इन्हें ताउम्र के लिए शर्मिंदा कर सकती है, जैसा कि इनके साथ हुआ जब जनाब स्टाइल से स्टेज पर पोज देकर खड़े, लेकिन तभी किसी ने बताया लेटर बॉक्स खुला है। शादी में जूता चुराई रस्म बेहद ही खास मानी जाती है, लेकिन कनाडा में शैरॉन उप्पल की शादी में उनकी बहनों द्वारा दूल्हे के जूते छीनने का अलग ही लेवल देखने को मिला, जैसे कोई रस्म नहीं बल्कि किडनैपिंग को अंजाम दिया जा रहा हो। सालियों ने बेचारे दूल्हे के पैर पकड़कर किसी बोरी की तरह उठा लिया और बेचारे के जूते लेकर भाग ली। कोरो फिल्म्स द्वारा फिल्माई गई इस शादी में आपको जूता चुराई नहीं बल्कि पकड़म पकड़ाई देखने को मिलेगी। जी हाँ, दूल्हे वाले जूते को दुल्हन वालों से बचाने के लिए जान पर खेलकर इधर से उधर भागते दिखाई दिए। खैर अंत में दुल्हन वाले जूते छीनने में कामयाब रहे। इन जनाब से मिलिए जिनका एटीट्यूड तब हर्ट हो गया जब ऊंचाई के कारण दुल्हन ने फेंक कर वरमाला डाली, जो गले के बजाय सिर पर ही लटक कर रुक गई। फिर क्या था, दूल्हे ने भी नैले पर दैला मारा और दूर से ही वरमाला फेंक कर ऐसा परफेक्ट गोल कर डाला जैसे वरमाला नहीं बल्कि फंदा डाल रहा हो। भाई इतना एटीट्यूड तो पुतिन में भी नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म नहीं हुई है एक्चुअली। वीडियो जो है इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो हमने एक पार्ट में जो आज हमने देखा है ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे जल्दी। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो डॉक्टर साहब आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइए पहले। मुझे तो बहुत मज़ा आया यार। ऐसे तमाशे ना इंडिया में ही होते हैं वैसे। जो रिमोट वाला सीन था, यार रोबोट नहीं, ड्रोन जो वो कार लेके आया वो इतना साथ चुका था, वो नीचे ही ठोक देता है। भाई आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना बदलती जा रही है दुनिया। और वो एक वो देखा वो जो बरमाला डाल रहा था, एक की तो पैंट खुल गई और एक ने तो ऐसे फेंका और जैसे बॉल नहीं फेंकते काम खत्म किया। भाई ऐसे ड्रामे बाकी इंडिया में ही होते हैं, जो हमारे ऐसी होती हैं हमारी शादियाँ। खैर हम जिस साइड के हम हैं, हमारे इधर तो चलन ज़्यादा शराब का होता है। वैसे हमारी शादियों में तो ज़्यादा शराब शुरू का दिखाया जाता है। तो मैं बताता हूँ, एक बार मैं शादी में गया, वहाँ पे ना साली आती है ना, रिबन कटाई होती है जब। हाँ जी। तो वो आरती लेके आती है, आरती के आगे जोत भी जगी हुई थी, तो ऐसे घुमा रही थी तो पीछे से याद हुआ था उसने स्प्रे कर दी। वो स्प्रे में क्या गैस होती है उसमें, वो आग ही लगी सर, बहुत बुरा हुआ। और मैं एक शादी में देखा था, हम गए हुए थे तो वहाँ पे वो जो नहीं देते, जब बैठे होते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों, तो चावल देते हैं ना उसको रखने में हाथ में, और बोलते हैं चावल ऐसे पकड़ के बैठना है। खा गया। जैसे ही उसको चावल दिए उन्हें फक्का मार दिया। बहुत तमाशा बना। और हाँ तो डॉक्टर साहब और क्या बोल रहे थे आप? अपने मंत्री ने कि सुब्रमण्यम स्वामी उनको दे आगे के लड़के को पकड़ा दो, खुद ही पहनाने लगा था। उसकी वाइफ थी जो पीछे से देख रही थी? नहीं यार, वो IAS ऑफिसर थी उसके साथ। अच्छा हाँ। और जो वो दहेज वाले बांधे हुए थे उसको तो लाइन बना दी पूरी। सड़क बना दी। और क्या, वाकई दहेज नहीं मांगना चाहिए यार, दहेज से वाकई कोई अमीर नहीं बनता है। दहेज लेने से कोई अमीर थोड़ी हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा
होता है, इनको भी तसल्ली करते हैं भी भाई हमारे को ये मिला। गांव में क्या देख दिखावा बहुत होता है हाँ। कि उसको क्या डाला, हमारी लड़की को तो चेन डाली थी, उसको कड़ा डाला, ये वो, तो इसीलिए है। गांव में ऐसे होता है, शादियां भी ऐसी होती है, तुझे पता है, शराबी भी पूर हल्ला करते हैं। मैं बोल रहा हूँ एक शादी में हम गए थे, वहाँ पे मैं देखा कि लड़का ना साइड में बाथरूम में जाके कुछ नशा कर रहा था और किसी उसके लड़की वालों की तरफ से किसी ने देख लिया। इधर पिछले कुछ 6-7 महीने पुरानी बात है। तो उन्होंने देख लिया तो भाई उन्होंने आके बता दिया लड़की के बाप को, और भाई पूरी बारात को उधर मतलब लड़ाई हो चुकी थी, मतलब लड़ाई हो गई, पीटा तो नहीं पूरी बारात को, लेकिन दूल्हे को उन्होंने बजाया और शादी नहीं की। मतलब जहाँ जबकि शादी भी उसमें थी मैरिज पैलेस में, और बारात खाली वापस आई। तो अच्छी बात है, लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है कर लेते तो वही है ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। कोई बहुत हंसी मजाक वाली वीडियो थी, मज़ा आया हमें भी देख के। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।